छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे जैसे राक्षस को छोड़कर मैं पाप करूंगी पाप। कौन है ये बड़ी सी चींटी? ये किसे मारने की बात कर रही है? आइए आपको बताते हैं। ये कहानी है सुप्रिया की। सुप्रिया पर उसकी माता वीणा और पिता धर्मपाल को बहुत गर्व था। सुप्रिया अपने शहर करनाल की बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर थी और अब उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया था। उसे हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए जाना था। सुप्रिया के माता पिता को अब भी याद है जब उनकी पहली संतान के रूप में लड़की का जन्म हुआ था, तो उनके रिश्तेदार उन्हें बधाई देने के बजाय उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। अरे कोई ना धर्मपाल, अगली बार बेटा हो जाएगा। हम तो बेटे की आस लगाए बैठे थे, लेकिन हो गई बेटी। अब क्या करें, जो भाग्य का लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। मैं आप लोगों की बात समझ नहीं रहा। अरे किसे चाहिए बेटा? मैं और वीणा तो बहुत खुश हैं। और ऑप्शन भी क्या है तुम्हारे पास? चाचा जी, हमें कोई और ऑप्शन चाहिए भी नहीं। हमें अपनी बिटिया बहुत प्यारी है। धर्मपाल और वीणा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चाचा और चाची को समझाने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल अपने माता पिता की दुलारी सुप्रिया का पालन पोषण बहुत अच्छे से होने लगा। अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन भी हुआ। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, तो उसके टीचर्स भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार उसके स्कूल में बैडमिंटन टीम के प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा था। उसने अपना नाम भी लिखा दिया। 2 दिन बाद प्लेयर्स का टेस्ट था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा जी। ओए, इसमें डरने की क्या बात? मेरा दिल कहता है तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि धर्मपाल के चाचा चाची वहाँ आ गए। ओए धर्मपाल, कौन से सिलेक्शन की बात हो रही है? बाप बेटी में? वो चाचा जी, इसके स्कूल में बैडमिंटन प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा है। लो जी, अब यही बचा रह गया है। बेटी को बैडमिंटन खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, हैं? क्यों इन सब बातों में फालतू में टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, हैं? तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सही कहते हैं। अरे अभी से इसे घर के काम सिखाओ, क्योंकि फ्यूचर में यही इसके काम आएगा। कल को ससुराल वालों को क्या बताओगे? वो जी मेरी बेटी को रोटी बनानी तो नहीं आती। हाँ, वो बैडमिंटन के शॉट बहुत अच्छे लगाती है। धर्मपाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बड़ों का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। दूसरी ओर स्कूल में बैडमिंटन का टेस्ट शुरू हुआ। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। सभी को एक एक गेम खेलने के लिए दिया जाता है। सुप्रिया की बारी आती है। सुप्रिया अच्छे अच्छे शॉट्स लगा रही है। शाबाश 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 सुप्रिया, जबरदस्त। सुप्रिया, यू आर अ स्टार। तुम्हें ये सारे शॉट्स किसने सिखाए? मैंने टीवी पर देखकर सीखा है सर। अमेजिंग। टीवी पर देखकर इतना बढ़िया खेला। यू आर रियली अ स्टार। बट तुम्हें अभी भी और बेहतर करना है। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। तुम तैयार हो ना? बस फिर क्या था, सुप्रिया की ट्रेनिंग शुरू हो गई। स्कूल में सर के साथ और घर पर पापा के साथ। बीच बीच में चाचा चाची भी आते रहे और उसे खेलता देख अपना मुंह बनाते रहे। धीरे धीरे पूरा घर अवार्ड से भर गया। सुप्रिया ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूल से कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे उसकी उपलब्धियों की खबर न्यूज़पेपर्स में भी छपने लगी। वीणा, ओ वीणा, वीणा वीणा वीणा, चौड़ा हो गया मेरा सीना। अरे कहाँ हो तुम? क्या हो गया जी, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे ये देख यहाँ, हमारी बिटिया की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपी है। सच? अरे दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। उन दोनों की आंखें खुशी से भर जाती हैं। धर्मपाल इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सरप्राइज देने का सोचा। अरे पापा, ये पट्टी क्यों बांध दी आंखों पर? क्या मैं थोड़ा सा देख लूं? ये सरप्राइज है बेटा, इसलिए नो चीटिंग। थोड़ा सा वेट। अच्छा बाबा। सुप्रिया के माता पिता उसे घर के बरामदे में ले आते हैं, जहाँ लाल रंग के कपड़े से ढकी एक चीज है। अब तो पट्टी खोलने दो। सुप्रिया के पापा खुद उसकी पट्टी खोलते हैं। सुप्रिया के सामने लाल रंग के कपड़े से बंधी चीज है। सुप्रिया वो कपड़ा हटाती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वाह, स्कूटी!
थैंक यू पापा। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हें ट्रेनिंग स्टेडियम जाने में दिक्कत होती थी ना, इसीलिए ले आया। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपने खेल पर कंसंट्रेट करो। हाँ, सुप्रिया का लक्ष्य अर्जुन की तरह ही था। जिस तरह अर्जुन को निशाना लगाते वक्त सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी तरह सुप्रिया का लक्ष्य था नेशनल टीम में सिलेक्शन। वो इसके लिए खूब मेहनत भी कर रही थी। सुप्रिया को पता नहीं था कि उसके घर से आने जाने के क्रम में 2-3 लड़के हर दिन उसका पीछा करते थे। ये तो उसे तब पता लगा जब एक दिन उन लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। बड़ी जल्दी में हो आप, जरा हमारे दोस्त पर भी तो कभी ध्यान दे दो। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? ये सही सवाल किया मैडम जी आपने। हम लोग कौन हैं? हम हैं आपके देवर। मेरा नाम है दिलीप और ये आपका दूसरा देवर पंकज। तुम लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तभी एक लंबा सा लड़का सुप्रिया के पास आता है। हाँ जी मैडम जी, आप इतना गुस्सा मत होया करो। ये बालक सब मेरे दोस्त हैं और मैं हूँ सुनील, आपका आशिक और होने वाला पति। देखो सुनील, ना तो मैं तुम में और ना तुम्हारे चमचों में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ओ जी, प्यार किया तो डरना क्या? अब बुरा हो या बड़ा, अपने को सब पसंद है। ये कहकर सुनील ने सुप्रिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सुप्रिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और वहाँ से निकल गई। सुनील अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और सुप्रिया से बदला लेने की सोचने लगा। इस बीच सुप्रिया का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया था। वो 2 दिन बाद हैदराबाद जाने वाली थी। जाने के पहले वो यहाँ की फेवरेट मिठाई अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ सबसे फेमस दुकान पर आई थी। मिठाई खरीदकर वो जो ही अपनी माँ के साथ बाहर निकली तो सुनील अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया और वीणा के सामने खड़ा हो गया। नमस्ते सासू माँ। अरे कौन हो तुम लोग? क्या सुप्रिया, दिस इज नॉट फेयर। तुमने अपनी माँ को नहीं बताया मैं कौन हूँ? अरे मैं आपका होने वाला दामाद हूँ सासू माँ। माँ, ये वही गुंडे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तुम लोग बड़े ही बेशर्म किस्म के लोग हो, थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं सुधरे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वीणा पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालने ही वाली थी कि सुनील के दोस्तों ने वीणा के सिर पर जोरदार डंडा मारा। वो वहीं बेहोश हो गई। उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा छूटकर गिर गया। उससे मिठाइयाँ बाहर आ गईं और कुछ ही पलों में उन मिठाइयों पर चींटियाँ लग गई। तुम लोगों की ये हिम्मत, मेरी माँ पर हाथ उठाया? रुको, मैं बताती हूँ तुम। अरे झांसी की रानी, अपनी ताकत बैडमिंटन ग्राउंड पर दिखाना, यहाँ नहीं। आज तो मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ, इसके बाद तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इतना कहकर सुनील ने अपने पास छिपा कर रखी एसिड की बोतल निकाली और सुप्रिया के पूरे बदन पर फेंक दिया। पल में ही सुप्रिया तड़पने लगी। उसने तत्काल वहीं दम तोड़ दिया। मरती ही उसकी आत्मा वहां बाहर निकली तो उसकी नजर उन चींटियों पर गई। उसकी आत्मा एक चींटी में घुस गई। जैसे ही सुप्रिया की आत्मा चींटी में घुसी, उसका आकार अचानक बड़ा होने लगा। सुनील, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारा वो हश्र करूंगी जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने लड़कियों को? हम कमजोर हैं? अरे दुष्ट, हम दुर्गा है, दुर्गा। हम जन्म दे सकते हैं तो दुष्टों का संहार भी कर सकते हैं। सुप्रिया ने पहले सुनील के दोस्तों को मार डाला, फिर उसने सुनील को भी मार डाला, लेकिन एक बेहतरीन प्रतिभा का गला फिर से लड़कियों के दुश्मनों द्वारा घोंट दिया गया और समाज के आगे फिर से वही प्रश्न छोड़ गया कि कब तक, आखिर कब तक लड़कियों को ये सब सहना पड़ेगा? कब लड़कियों के जन्म पर बधाई दी जाएगी, सांत्वना नहीं? समय रहते हम जाग जाएं तो ठीक है, नहीं तो ये धरती बिना लड़कियों के कैसी होगी? आप सोचिएगा।